नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं मिनी सेक्रेटेरिएट के अंदर और तमाम भाई देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें 2 दिन पहले एक खबर आपको दिखाई थी कि ट्रॉली चोर जो है, ट्रैक्टर गुड़ से भरी ट्रॉली और ट्रॉली समेत पकड़ा जाते हैं। 2 व्यक्ति होते हैं और चोर को पकड़ करके पुलिस प्रशासन को सुपुर्द किया जाता है। लेकिन उसके बाद होता क्या है वो भी आपको बताया गया था कि किस तरीके पुलिस प्रशासन ट्रॉली में से गुड़ भी गायब कर देता है, ट्रैक्टर भी गायब और ट्रैक्टर को चलाने वाले 2 व्यक्ति भी गायब हो जाते हैं थाने के अंदर से। और उसी बात को लेकर के आज एसपी से मिलने के लिए ये लोग आए हैं। तो संदीप भाई हमारे साथ है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। संदीप भाई, मिल गए चोर? हमें तो पता नहीं, हमारे को तो आश्वासन दिया गया कि कल रात एक चोर पकड़ा गया है। अच्छा जी। तो अभी आप एसपी से मिलने गए थे, क्या बात रही उनसे? एसपी साहब ने तो ये बोला कि जी कल एक चोर पकड़ तो लिया और मैं सीआईए से इस केस को दूंगा और तफ्तीश करवाऊंगा। लगता है आपके मतलब जो ट्रॉली चोर हैं वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि ट्रॉली आप ही की नहीं चोरी हुई, और भी कई भाई थे उस दिन आपके साथ गांव में से, उनकी भी चोरी हो रखी थी। मेरे गांव में तो बहुत बुरा हाल है जी। लगभग 4-5 ट्रॉली है, रोहा कल्टीवेटर है, पंखे हैं, इस तरह के बहुत कृषि यंत्र चोरी हो चुके हैं। लेकिन इस राना थाने से तो हमें कोई ये महसूस नहीं हो रहा कि चोर पकड़े जाओगे। जब उनको हमें चोर पकड़ के उनको दे दिए और फिर वो भी चोर छोड़ दिए उन्हें, तो वो खुद कहाँ पकड़ेंगे? तो मतलब लगता है कि पुलिस प्रशासन से विश्वास पूरी तरह से उठ गया। हमारा तो विश्वास बिल्कुल उठ गया जी। तो क्या लगता है जो पुलिस वाले चोर को पकड़ते ही नहीं है, अपितु पकड़े जो चोर पकड़ करके आप लोग देते हैं उनको भगा देते हैं, ऐसे पुलिस वालों को मतलब नौकरी में रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए जैसे पुलिस वालों को जी, मतलब निकाल के बाहर कर देने निकाल देना चाहिए जी। जी जी ताऊ जी, आप क्या कुछ कहेंगे, क्या होना चाहिए ऐसे? हम तो जमींदार साहब पहले बयान बते रहे हैं जी। और ये चोरी है गदा तुम्हारे गाँव में तो कसर नहीं रही चोरी होने में। बोर्ड का सामान नहीं मिलता, सब सामान उड़ दिया और भी हमारा नहीं मिलता। प्रशासन गौर नहीं कर रहा और क्या कर सकें जी। जी आप क्या कुछ कहोगे? मतलब जो हमारे किसान भाइयों सामान उठ रहा है वो प्रशासन वापिस दुआ दो जी। लाख रुपए की ट्रेली है, चोर भी ये नहीं पकड़ते जी, कुछ नहीं। चोर को जाकर शामी करते हो जी, ये चोर हैं और ये आपके पैसे सामान है। अच्छा, कई बार क्या होता है चोर तो पकड़ में आता नहीं है, कोई निर्दोष व्यक्ति फंस जाता है ऐसे चक्कर में। अगर आप यही चाहोगे कि कोई निर्दोष फंस जाए? निर्दोष क्यों जी? वो तो पकड़ लिए, गुड़ की ट्रेली भी जाएगी, निर्दोष का हो जी? वो हमारे गाँव की ट्रेली थी, उन्हें पिछाड़ ली, गुड़ लेकर आई हुआ। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र नाम है जी। तो देख सकते हैं ये लोग नौलथा गांव से आए हुए हैं सारे के सारे, और इनका कहना है कि इनके गांव के अंदर लोग अपने घरों के अंदर हो गया तो खेतों के अंदर से भी सामान चोरी हो जाता है। लोग काफी परेशान हो चुके हैं और अब ये क्या चाहते हैं ये तो बात इन्हीं से की जाएगी। मनोज जी हैं हमारे साथ। मनोज जी, आप भी एक किसान हो, अगर किसान के खेत में पड़ी चीजें इसी तरह चोरी होती रहे तो कोई खेती कर पाएगा क्या? नहीं, खेती तो देखो, पहले तो एक तो किसान बेचारा उनकी फसलों के भाव न मिलने के कारण इतने सालों से मरता आ रहा है। सरकारी आंकड़ा इस बात को कह रहा है कि हर 48 मिनट में एक किसान की आत्महत्या, एक किसान आत्महत्या कर लेता है। अब सोचने की बात ये है कि एक तो फसलों के भाव नहीं, दूसरी बात जो हमारे कृषि यंत्र हम खेत में छोड़ देते हैं। अब घरों में इतना स्पेस नहीं बचा कि हम उनको घरों में ला के रखें। अब हर्रो है, कल्टीवेटर है, इनको तो खेत में ही रखना पड़ता है। तो हमारे गाँव में आसपास, मेरे को बाहर का तो नहीं पता, लेकिन हमारे गाँव में जंगल राज आया हुआ है। ऐसा जंगल राज जिसमें शाम को सामान खेत में खड़ा करके आते हैं। लोहे की हर्रो, पूरी की पूरी हर्रो गायब हो जाती है, कल्टीवेटर गायब हो जाती है। ट्राली कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती कि कोई जेब में डाल के और चल पड़ेगा। ट्राली एक बहुत बड़ी चीज होती है, ट्राली जोड़ के ले जाते हैं। या तो हम तो प्रशासन से एक बात की बार बार इस बात की अपील कर रहे हैं कि आप जांच को पूरी कीजिए। उस जांच में जितने भी सम्मिलित लोग हैं, जितने भी, भले उसमें कोई हमारे गांव का भी निकले, हो सकता है। हमारे गांव में क्या होता है कि जब डेथ होती है ना, तो डेथ के बाद जब पूरा परिवार व्यस्त हो जाता तो उन्हीं के खेत से चोरी हो जाती है। अच्छा, तो कुछ तो लोग किसी घर से कोई सदस्य गया उसी दौरान चोरी हुई जी। देखिए, तो डबल चोट लगती है किसान को। एक तो परिवार से सदस्य जाता है, सारा परिवार वहां दुख की घड़ी में जब सांत्वना देने के लिए इकट्ठा हो जाता है तो खेतों से यंत्र चोरी हो जाते हैं। अब हमने प्रशासन को अपने में जो चोर थे वो पकड़वा भी दिए, लेकिन उसके बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कह रहे थे ट्रॉली ले जाए, ट्रॉली नहीं लेके जाएंगे। ट्रॉली जब लेके जाएंगे जब पूरी तहकीकात और असली चोर पकड़ा जाएगा, या तो वो लोग जो ट्रॉली के पास
पकड़े गए हैं वो स्वीकार करें कि हमने ट्राली चोरी की है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सहमति कर लेंगे। लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होगी हम सहमत नहीं होंगे। आज एसपी साहब से मिले हैं, एसपी साहब ने आश्वासन भी किया है कि भाई मैं इसराना एसएचओ से बात भी करूंगा और जो भी तमाम जो बातें हैं। लेकिन अगर उसके बाद हमारा कोई समाधान नहीं निकलता है और हमारे चोर नहीं पकड़े जाते हैं, तो हम सीधी से चेतावनी प्रशासन को भी देना चाहते हैं या फिर किसान आंदोलन करने के लिए भी तैयार होंगे। हम आज एक गांव के लोग आए हैं, अगली बार हम पूरे जिले के लोगों को लेकर यहाँ एक बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए भी तैयार होंगे। हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। मनोज भाई, जो कहते हैं ट्रॉली ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर है और ये ट्रॉली है गुड़ से भरी। ये ट्रैक्टर है, ये ट्रॉली है गुड़ से भरी हुई। हमने ये प्रशासन को सुपुर्द कर दी थी। चोर भी इसके साथ पकड़े गए थे, लेकिन अगर अब हमारे चोर छोड़ दिए जाते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हम प्रशासन की नाकामी मानते। कहाँ गया गुड़, कहाँ गया ट्राली का? ऐसा तो है नहीं कि वो लोग सर पे उठा के गुड़ को ले गए होंगे। कहीं ना कहीं गुड़ की बड़ी ट्राली अगर गायब होती है तो किसी न किसी का तो दोष देखो मानना पड़ेगा। अगर इसमें कोई प्रशासन का भी, अगर कोई अधिकारी, कोई प्रशासन का कर्मचारी अगर इस तरह की गतिविधियों में सम्मिलित होया पाया जाता है, वो भी एक दंडनीय अपराध है, वो अपने दायित्व का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। हम तो एसपी साहब से ये बात बोल के आए हैं कि जो अगर कोई प्रशासन का कर्मचारी भी अगर उस चोरी में शामिल है तो उनको भी सजा दो, और जो उनको चोर छोड़ दिए हैं तो उनको पकड़ के अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर तो यहाँ एक बड़ा मोर्चा लगाना पड़ेगा, क्योंकि किसान कब तक मरेगा बेचारा। अच्छा मनोज जी, आप कह रहे हो कि अगर कोई कर्मचारी संलिप्त पाया जाता है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। उनको किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? चोर को तो चोरी की सजा मिलनी चाहिए, उनको किस तरह की सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने, जो पकड़े हुए व्यक्ति, उनको जो हमारे संदेश होते हैं उनको, लोगों को मतलब अपने दायित्व का पालन करवाना। अगर दायित्व पालन करवाने वाले लोग अगर दायित्व विहीन होकर चोरी में संलिप्त होंगे तो सजा तो उनको भी होनी चाहिए। अगर आम इंसान को सजा 1 गुना होती है तो उनको कम से कम 4 गुना सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो जिम्मेदार पद पे बैठे, हमारे टैक्स से पैसे ले रहे हैं, हमारे टैक्स से तनख्वाह ले रहे हैं, और हमारे टैक्स से उनको जो तनख्वाह मिलती है, मैं तो कहता हूँ कि उनको जुर्माना लगा के उनकी सारी जो संपत्ति, जो वो इतना जो ज्यादा जो उन्होंने गदर मचा रखा, वो सारी की सारी जब्त होनी चाहिए। तो देखिए, मनोज जागलन और बड़े ही जोशीले वक्ता भी हैं, ये किसान यूनियन के मेंबर भी हैं और समय समय पर किसान भाइयों की मदद के लिए आगे भी आते रहते हैं। तो उनका कहना है कि चोरों को अगर सजा मिलती है, अगर कहते हैं चोरों को सजा 1 महीने की हुई, तो उस पुलिस कर्मचारी को जो चोरों को भगाने में मदद करता है, जो चोरी किया हुआ सामान उनके पास होता है, मालूम नहीं ट्रॉली की तरह शायद वो ट्रैक्टर भी चोरी का हो या गुड़ भी चोरी का हो, क्या कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसे लोगों को वो लोग छोड़ देते हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन के ही कर्मचारी या अधिकारी क्यों ना हो, उनके खिलाफ तो 4 गुना सजा का प्रावधान होना चाहिए। उनको चौगुनी सजा मिलनी चाहिए ताकि वो लोग सबक ले सके और आने वाले समय में लोगों के साथ किसी तरह का अन्याय ना कर सके। जी अंकल जी, आप क्या कुछ कहोगे? कैसा मतलब कहते सारा काम काज छोड़ के एसपी ऑफिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं? बस क्या कहूँ जी, हमने कुछ नहीं करना जी। जो चोर हैं जी, उनको गिरफ्तार किया जाए, जो दंडनीय अपराध मिलना चाहिए उनको। हम तो ये दरखास्त कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो मतलब चोरी का सामान आपका बरामद होना चाहिए और चोर भी? हाँ जी, बिल्कुल, दोनों चीज। और जिस पुलिस वाले ने उस छोड़ दिया उन लोगों उस पर मेन कार्रवाई होनी चाहिए मैडम। कौन है वो शख्स? अमृत लाल जी। अच्छा, अमृत लाल है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए? बिल्कुल जी। जी। जब हम राकेश जागलान जी। तो देखिए, राकेश जागलन और जितने भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनका कहना है कि जिनके इतने जो गांव के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिन जिन के घरों से चोरी हुई है, एक तो चोरी का माल बरामद होना चाहिए, उसके साथ साथ चोर भी पकड़े जाने चाहिए, ताकि आने वाले समय में दोबारा फिर से अगर चोरी हो तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने में दिक्कत ना हो और समय रहते कार्रवाई हो जाए और यहाँ पर इनके गाँव में होने वाली चोरियों पर लगाम लग सके। और सबसे बड़ी कार्रवाई उस पुलिस कर्मचारी पर होनी चाहिए। तो ट्रॉली खाली वहीं खड़ी रह जाती है, गुड़ गायब हो जाता है, ट्रैक्टर गायब हो जाता है, ट्रैक्टर पर बैठे 2 व्यक्ति थाने से गायब हो जाते हैं। तो ऐसे पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो दूसरे पुलिस प्रशासन के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, उनको एक सबक मिल सके और आइंदा लोगों के साथ ऐसी गलती ना करें वो। क्योंकि जनता जो होती है, जनता की सुरक्षा का जिम्मा लेती है पुलिस। कहती